हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल राधिका मेहंदी आर्ट में। आज सीखते हैं पाम साइज का कपल। पाम में कैसे फिट होता है और उसकी साइज़ का कैसे मेज़रमेंट से बनाते हैं वो सीखते हैं। पहले ड्रॉ करना है ग्रूम, बाद में साइड में आएगा लेडीज़ का फेस। हमारी पाम की साइज 9x9 होती है, नॉर्मल साइज। उस हिसाब से बना रही हूँ। ग्रूम बन गया और उसकी पगड़ी बन गई। अब बना रहे हैं आइस। आईब्रो बना ली, नीचे वाला जो कर्व होता है वो बना लिया। बियर्ड, ऐसा नहीं है कि साथ में ही रखना चाहिए बियर्ड और मूछें, आप बाद में भी रख सकते हो जब आगे फेस वाला आपने जो ड्रॉ किया है वो सूख जाने के बाद। और जो डिज़ाइन आपको अच्छे से नहीं फिट बैठ रही है वो आप पहले लाइट वर्क में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैसे लाइट करना है। डॉट 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 करके आप लाइट करो। जो मैंने बनाया है वो दुपट्टा बनाया है ग्रूम का, उसको मैं इतना लाइट ही रखूँगी, बाद में डार्क करूँगी। इससे पता चलेगा कि हाथ किधर रखना है। इस साइड से भी लाइट ड्रॉ करके मैं दूसरी साइड का बना देती हूँ हेड। उस साइड भी दुपट्टा मैंने लाइट ही रखा है। ये बन गया ब्राइड का मांग टीका। फेस बनाने के बाद ईयर बनाना है। अब हेड वाला पोर्शन बना दो। और अपनी ब्राइड को आज चुन्नी पहनानी है तो उसका भी लाइट वर्क कर सकते हो आप। जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ऐसे करोगे तो इतना ही मस्त फिगर बनेगा आपका। देखो मैंने भी लाइट किया और नीचे से एक लाइन ड्रॉ की। इस साइज का ही अपनों को फिगर बनाना है, ये लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आप ब्राइड का दुपट्टा बनाते हैं वो पीछे हेड वाले पोर्शन में आप ज़्यादा दूर तक भी रख सकते हो और पास भी रख सकते हो। हाथ बना दिया। जो ब्राइड का हाथ है वो ग्रूम के हाथ पर है, इसीलिए हमने जो ग्रूम का हाथ है नहीं बनाया है। अब जब ब्राइड का हाथ बन जाता है फिर इसको सेट करके ग्रूम का हाथ बना दो। मैं भी यहाँ लाइट वर्क ही कर रही हूँ। ये बन गया ग्रूम का हाथ।
जो अब मैं बना रही हूँ, जो दुपट्टा बनाया था ग्रूम का, वो डार्क। अब जो ब्राइड बनाई है उसका आगे का बनाना है पोर्शन फिगर वाला, और उसको ब्लाउज भी पहनाना है। अब हाथ को डार्क कर सकते हो आप। ये बनाया पगड़ी का पीछे वाला भाग। ये पूरा फिगर पाम की साइज का है, पाम में फिट हो जाता है। इससे बड़ा बनाओगे तो आएगा नहीं। ये जो 2 लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से शुरू होता है ब्राइड का दुपट्टा। पीछे जो दुपट्टा हमने रखा है वो माथे से भी रख सकते हो, और जो अपना जुड़ा होता है वहाँ से भी रख सकते हो। ये ब्लाउज बना दिया। जब छोटा फिगर आप बनाते हो तो जो ग्रूम और ब्राइड का जो हेयर होते हैं उसको डार्क बना दो। डार्क से क्या होगा कि हेयर दिख जाएंगे। और जो आप ब्राइड का दुपट्टा बनाते हो उसमें थोड़ा सा लाइट वर्क रखो। फिर उसमें आप जो डायमंड का वर्क आता है उससे डॉट डॉट करके आप दिखा सकते हो। और दुपट्टा लाइट होगा तो आप उसका जो ब्लाउज होता है, घाघरा होता है, उसमें आप डार्क वर्क कर सकते हो। और जितना हो सके उतना जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको थोड़ा सा सूख जाने दो। बाद में ही साइड में ड्रॉ करो या शेडिंग करो या कोई डिज़ाइन करो। उससे क्या होगा, जो आपने मेहंदी बनाई है वो निकल नहीं जाएगी। थोड़ा सूखने के बाद देखो मैंने शेडिंग किया तो कितना मस्त लग रहा है। ये ब्राइड का दुपट्टा है। अगर आपको ये फिगर हथेली में कैसे फिट होता है वो देखना है तो कमेंट करिए। मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। अब जो ग्रूम का दुपट्टा है उसको भी हम शेडिंग दे देते हैं। जो आपको डार्क करना है दुपट्टा, तो जो उसने कुर्ता पहना है उसका आपको वर्क लाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट डार्क कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ी हो जाएगी। सही से दिखाई नहीं देगा आपका फिगर कि आपने क्या बनाया है। लाइट डार्क शेड होगा तो दिखाई देगा कि आपने प्रॉपर ये बनाया है, कपल ही है, या कोई भी डिज़ाइन बनाओ। ये मैं दुपट्टा में डॉट रख रही हूँ ज़्यादा फिनिशिंग लाने के लिए।
और जब पूरा फिगर आपका ड्रॉ हो जाए, बाद में पूरे फिगर को आप फिर से आउटलाइनिंग देके हाईलाइट कर सकते हो। ये मैं कुर्ते में कुछ डिज़ाइन रख रही हूँ, जिग जैग जैसी। आपको अच्छा लगे तो आप फ्लावर भी बना सकते हो। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये अब हम बना रहे हैं कुर्ते में, अब प्रिंट कर रहे हैं हम। जो दूल्हे का कुर्ता है उसका जो कॉलर है उसको डार्क बना दो। इससे दूल्हे का जो नेक है वो हाईलाइट होगा। ये जो दुपट्टा है इसमें नीचे का जो हमने खाली रखा था उसको हम डार्क कर देते हैं। ये हो गया अपना पूरा सा फिगर। अब पूरे फिगर को मैं देखो एक बार फिर से लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इससे हाईलाइट होगा। प्रॉपर डिज़ाइन बन के आएगी और दिखाई देगी कि आपका कुर्ता कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ आपने दुपट्टा रखा है। Okay everyone, bye.